चांद को परमाणु बम से उड़ाने की योजना बना रहा था अमेरिका। अब ऐसा क्यों कर रहा था ये हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों यहाँ पे चांद को परमाणु बम से उड़ाने की योजना बना रहा था अमेरिका। एक किताब में दावा किया गया है कि 1950 दशक के अंत में अमेरिका इस बात पर विचार कर रहा था कि चंद्रमा यानी कि मून को उड़ा दिया जाए। अब ऐसा क्यों कर रहा था आइए समझते हैं। हाल ही में यह सवाल चर्चा में है। 1950 दशक के अंत में अमेरिका ने चांद को बम से उड़ाने की योजना बनाई थी। इस तरह के प्रस्ताव पर अमेरिका ने गंभीरता से विचार किया था कि एक किताब में दावा किया गया है कि अमेरिका इस बात की योजना बना रहा था कि चांद को परमाणु बमों से ही खत्म कर दिया जाए। इस किताब के अनुसार यह बात उन दस्तावेजों से सामने आई है जिन्हें सरकारी तौर पर डिस्क्लासिफाई किया गया है, यानी कि उनकी गोपनीयता खत्म कर दी गई है। इस किताब में कई तरह के मेमो का जिक्र है जो पहले गोपनीय की श्रेणी में रखे गए थे, लेकिन अब उन्हें इस श्रेणी से हटा दिया गया है। आखिर वो बुक कौन सी है? यहाँ पे जॉन ग्रीनवाल्ड जूनियर की एक बुक है जिसमें सीक्रेट फ्रॉम द ब्लैक वॉल्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि अमेरिका की चांद के बारे में क्या मंशा थी। इस किताब के मुताबिक यह वाकया तब का है जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के चलते अंतरिक्ष की दौड़ जोरों पर थी और जिसे अमेरिका ने अपने अपोलो मिशन को चांद पर पहुंचाकर जीता था। क्यों चांद को उड़ाने का रखा गया था प्रस्ताव? तब अमेरिका में इस बात का प्रस्ताव रखा गया था कि चांद को आणविक हथियारों से उड़ा दिया जाए जिससे उसकी दुनिया में बादशाहत कायम हो सके। साल 1959 में सोवियत यूनियन ने इस दौड़ में तब बाजी मारी जब उसने स्पुतनिक 1 को अंतरिक्ष में पहुंचाया। स्पुतनिक 1 को अंतरिक्ष में जब सोवियत यूनियन ने इसी कंपटीशन के चक्कर में अपने स्पेसक्राफ्ट को स्पुतनिक 1 को अंतरिक्ष में पहुंचाया था और उसके बाद अमेरिका को लगने लगा कि यार हम तो पीछे हुए जा रहे हैं और इसी कारण अमेरिका ने ये कदम उठाया और उसके बाद अमेरिका ने इसका जवाब देने की बेचैनी छा गई थी कि अब तो हम इसको उड़ा ही डालेंगे। मिली जानकारी के अनुसार इस बुक में कहा गया कि अमेरिका ने इस बात की भी योजना बना ली थी कि यदि सोवियत संघ ने चांद को अपने रणनीतिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए चंद्रमा का उपयोग किया तो वह चांद को ही उड़ा देगा जिससे उसका वर्चस्व कायम रह सके। इस किताब में इस बात का भी जिक्र है कि चांद पर एक स्थायी बेस बनाया जाए जिससे अमेरिका का गौरव बढ़े और उसे ऐसा करने वाला पहला देश होने का मनोवैज्ञानिक लाभ मिल सके। इस प्लान का नाम प्रोजेक्ट होराइजन था जिसमें सैटर्न 5 रॉकेट के प्रक्षेपणों की योजना थी जो चांद पर सामग्री भेज सके और उससे चंद्रमा पर बेस बन सके। इस प्रस्ताव में ये सुझाया गया कि ये बनाया जा सकता है जिससे 1966 तक 20 लोगों की कॉलोनी बन सकती। हैरानी की बात है कि आज के समय में भी अमेरिका चांद पर एक बेस बनाने की तैयारी पूरे जोर शोर से कर रहा है। साल 2024 तक चांद पर 2 लोगों को भेजा जाएगा जिसमें से एक महिला शामिल है। चंद्रमा पर भेजे जाने की तैयारी भी चल रही है और बताया जा रहा है कि अगले दशक में नासा मंगल पर इंसान भेजने की तैयारी कर रहा है और वो यात्री लौटते समय चंद्रमा पर कुछ समय के लिए रुकेंगे भी। वो सब तो ठीक है, लेकिन चांद को बम से उड़ाने की योजना कभी शुरू नहीं की गई क्योंकि अमेरिका पहले से चांद पर पहुंच गया और एक अन्य दस्तावेज में, एक अन्य डॉक्यूमेंट्री में इस योजना के बारे में कहा गया कि ये एक अभूतपूर्व वैज्ञानिक हादसा साबित होती अगर अमेरिका बम से उड़ाने की कोशिश करता मून को। तो क्या उसमें सफल हो पाता है? नहीं, कमेंट में बताइएगा।